सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला ये करवा रहा हूँ। बेटे मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन 3 तक करवाए थे 12.1 के। अब मैं इससे आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाओं के माप 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर और उसका परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर। देखें आप इसमें आप इसको करेंगे। हम ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं, 3 साइड होती हैं। हमने मान लिया फर्स्ट साइड ए है, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ए है हमारी, इसने फर्स्ट साइड दी है बेटे 18 सेंटीमीटर। बी है बेटे 10 सेंटीमीटर। सी साइड है, ये हमको पहले निकालनी है। ठीक है, आगे चलें। एंड पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये दिया। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पहले हम साइड सी निकाल रहे हैं। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी सम करेंगे साइड ए प्लस बी प्लस सी 42। ए की जगह यहाँ हम ए की वैल्यू रख रहे हैं बेटे। ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू है बेटे 10 और सी हमको निकालना है। ये है बेटे, देखें आप 28 सी इज इक्वल टू 42। यहाँ से देखें बेटे सी आ गया 42, ये इस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इस साइड जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -28। सी आ गया बेटे 12 - 8 करेंगे 4, 3 - 2 करेंगे 1। हमें ट्रायंगल की सभी साइड प्राप्त हो गई। अब हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। मीटर ऑफ ए ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर आपको ये पता है ये क्या होता है, ये होता है एस। पेरीमीटर दे रखा है आपको 42 डिवाइड बाई 2 करते हैं 21। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसको। हमने जो इसने दिया था हमने क्या किया, उससे सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है तो आप यूजिंग हीरोन्स फार्मूला द एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होगा बेटे। देखें आप, आपने किया था ये एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देखें आप इसे एस 21 माइनस ए की वैल्यू बेटे 18, अच्छा 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, ये आ गया। ठीक है, अब देखें आगे आप, ये 21 बेटे 21 माइनस 18 करेंगे आपको 3 मिला, ये आपको 11 और ये आपको 7। अब देखें बेटे 21 ये है, 3 7 जा 21 इंटू 21 कर दीजिए तो 11, एक पेयर आ गया बेटे।
यह आ गया 21 × 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया। आपको उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखें बेटे, ये देखें, इसने दिया बेटे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो of 12, 17 and 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its एरिया। ये है बेटे, सबसे पहले देखो आपको इसने पेरीमीटर दे दिया। ठीक है, आप लिखते हैं हेयर, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर इसको आप 2s से दिखाते हैं, 540 सेंटीमीटर। या अब देखो इसने दिया है रेशियो, लिखें आप रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये दिया है बेटे 12, 17 एंड 25। आप इसमें मान लीजिए लेट रेशियो में है फर्स्ट साइड 12x, बी ले लीजिए बेटे 17x एंड सी इज इक्वल टू 25x। ठीक है, अब आप इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी। ये आ गया बेटे 12x प्लस 17x प्लस 25x। ये देखें बेटे 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2 14, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5x सेंटीमीटर। ये भी देखें बेटे, आपका ये जो आपने ऊपर लिखा था ये पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है, दोनों को इक्वल रख दें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 54x इज इक्वल टू 540। x बेटे यहाँ से आ गया 540 डिवाइड बाई 54। इससे आप ये कैंसिल करेंगे, ये 10 पे कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे चलें। x की वैल्यू आ गई बेटे 10। सो देखो हमने साइड मानी थी, सो साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए 12 इंटू 10, ये आ गया बेटे 120 सेंटीमीटर। बी 17 इंटू 10, ये आ गया 170 सेंटीमीटर। सी बेटे ये है 25 इंटू 10, 250 सेंटीमीटर। ये आ गया।
अब आप पेरीमीटर दे रखा है, तीनों साइड को जोड़ के या तो सेमी पेरीमीटर निकाल लें या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखें, मीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ये होता है बेटे आपका एस। ये है आपका आ गया 540 डिवाइड बाई 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 120 प्लस 170 प्लस 250, तीनों साइड को आपने प्लस किया बेटे और 2 से डिवाइड कर दिया तो भी यही रिजल्ट आएगा आपके पास। यहाँ देखें आप, ये आ गया बेटे 2 2 जा 4, 2 7 जा 0। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखें आप, यूजिंग Heron's formula, the area of triangle, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा बेटे एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये देखें बेटे, एस हमारा 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। ये हो गया बेटे। ये देखें आगे आप 270 इंटू 051, आगे 100, उससे आगे बेटे 20। सबसे पहले तो आप एक काम करें, जैसे ये 270 है, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, टू 270 है, 27 इंटू 10 कर दें आप। 150 है, 15 इंटू 10 कर दें। 100 को कर दें आप 10 इंटू 10 एंड 20 को कर दें बेटे 10 इंटू 2। ये कर दिया आपने। अब आप यहाँ देखें, पहले मैं ये 27, 15, फिर मैंने 2 लिख दिया बेटे, उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, एक 10 को 2 इंटू 5 डाल दिया, बाकी 4 10 हैं, इनको मैं डाल रहा हूँ बेटे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये पेयर देखें बेटे, ये पेयर हो गए। ये देखें आगे आप, ये देखें बेटे, ये आया बेटे मेरा, उस पेयर में से 10 इंटू 10 तो मैंने बाहर निकाल लिया। 27 है, इसके मैं फैक्टर कर रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3। आगे 15 है बेटे, इसके मैंने फैक्टर कर दिए 3 इंटू 5। आगे मेरे पास है 2, पहले 5 लिख दिया, फिर इंटू 2 इंटू 2। अब ये पेयर 1 2 3 4, बाहर पहले 100, यहाँ से एक आया 3, फिर यहाँ से भी 3, यहाँ से 5 और यहाँ से 2। अब देखें बेटे, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 33 जा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है बेटे, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और है, एन आइसोसेलिस ट्रायंगल
हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। जो उसकी बराबर साइड है, बराबर भुजाओं के माप हैं, वो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो भुजाओं के माप बराबर हों। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 6। लिखें आप पेरीमीटर ऑफ एन सेलियस ट्रायंगल। ये आपको दिया है बेटे, इसको आप 2s लिख सकते हैं। कितना? 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, लेट दो साइड ट्रायंगल की बराबर होंगी। मैंने मान ली वो ए साइड है और बी साइड है, इन दोनों साइडों के माप इक्वल हैं। ये होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो साइड हैं ट्रायंगल की हमारे पास, हमको तीसरी साइड पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। आप क्या करें, इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बेटे, ए है हमारा, देखें कितना 12, बी भी 12 और सी हमें पहले ज्ञात करना है। ये आ गया बेटे 24 प्लस सी सेंटीमीटर। ये भी पेरीमीटर है बेटे और ये भी पेरीमीटर, दोनों को इक्वल रखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30। सी इज इक्वल टू बेटे 30, ये इस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -24। सी आ गया बेटे मेरे पास 6 सेंटीमीटर। अब मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड होगी, ए भी होगी, बी भी होगी और सी भी होगी। अब आप पहले इसका सेमी पेरीमीटर या तो तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, या जो आपको दे रखा है उसका हाफ कर दें। देखें आप, सेलियस ट्रायंगल एस 30 डिवाइड बाई 2 कर दिया बेटे मैंने, ये आया मेरा 15 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है यूजिंग एरिया, निकालना है आपको यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। बेटे ये देखें आप, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये कर दिया बेटे। इसमें देखिए आप, सबसे पहले आपने निकाला एस 15 माइनस ए की वैल्यू 12, बी की भी 12 और सी की है बेटे -6। ये देखें 15 माइनस 12 करेंगे 3, 15 माइनस 12 करेंगे 3 और 15 माइनस 6 करेंगे, आपको मिलेगा बेटे 9। अब देखें आप, 15 के मैंने फैक्टर किए 3 × 5, ये 3 × 3, 9 के कर दिए बेटे 3 × 3। अब ये 1 पेयर, ये सेकंड पेयर, ये पेयर में नहीं आई। आप इस पेयर से 3 निकालना, यहाँ से भी 3, अंदर आपका 15। ये देखें 3 3 जा 9 तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 × 15 सेंटीमीटर
बेटा ये आपका आंसर होना चाहिए, यही आपका आंसर है। बेटे ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। आपको इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह करना है और अगली एक्सरसाइज मैं आपको अगली वीडियो में करवाता हूँ। धन्यवाद।